सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम साजी परमागम ग्रंथ इसके जी हाँ वो विषय इसमें ही आने वाला है। ये अपने दो अधिकार की चर्चा नियम सार में हुई, जीव अधिकार अजीव अधिकार, और यहां से कुंद कुंद आचार्य भगवान शुद्ध भाव अधिकार कहते हैं। तो गाथा सूत्र के पहले ही इसमें लिया कि अथे दानीम शुद्ध भाव अधिकार उच्यते, है ना। तो अब यहां शुद्ध भाव अधिकार कहा जाता है। हाँ, अब देखो वहां जो बात कही उसको अपन यहां मिलाएंगे। अपनी चर्चा ये चलना है शुद्ध भाव अधिकार की। वहां कहा सर्व कारकों की प्रक्रिया के पार से उतरी हुई निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूं। आया ना, अहम को खल शुद्धो, ये 73 नंबर गाथा का पहला पद है। अहम को खल शुद्धो, तो कहा अहम माने मैं, एक को माने एक, शुद्ध हूं, मैं एक शुद्ध हूं। तो जब ये कहा तो वहां उसका अर्थ करते हुए कहते हैं, पहले ही बोल है ये शुद्ध का, कि सर्व कारकों की प्रक्रिया के पार से उतरी हुई निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूं। अभी पकड़ना क्या है इसमें, अब उल्टे चलो इसी लाइन में। क्या चर्चा आई कि मैं शुद्ध हूं, क्या चर्चा आई कि मैं शुद्ध हूं, ये आई ना बात। तो मैं शुद्ध हूं तो कैसे, कि निर्मल अनुभूति मात्र। तो निर्मल अनुभूति मात्र का अर्थ यहां पर क्या लेना, पर्याय नहीं लेना है। निर्मल अनुभूति मात्र का अर्थ है द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव माने कौन सा द्रव्य, कि सामान्य द्रव्य। सामान्य द्रव्य माने कौन सा, कि पर्याय मात्र या पर्याय रूप द्रव्य है, वो तो व्यवहार है। पर्याय रूप जो द्रव्य है
जो कहा यहां किसकी चर्चा है? द्रव्य सामान्य। सामान्य द्रव्य कैसा है कि पर्याय बिना का है। पकड़ना बात को आप, पर्याय बिना का है। तो पर्याय कौन है? कि पर्याय व्यवहार है। पर्याय व्यवहार है, इसको ऐसे कहा गुरुदेव श्री ने कि पर्याय मात्र व्यवहार है। और सामान्य द्रव्य है वो निश्चय है। निश्चय माने यथार्थ है, परमार्थ है। वो कौन है परमार्थ? कि जो दृष्टि का विषय है, जिसको स्वीकार करने से परिणति में निर्मल मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अपना सबका क्या प्रयोजन है? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति जिसके आलम्बन से होती है वो हमारा विषय है। उस विषय की चर्चा 73 नंबर गाथा समय सार जी में कर रहे हैं। तो मैं शुद्ध हूं, तो शुद्ध हूं तो मैं काय से शुद्ध हूं? कैसे शुद्ध हूं? कि सर्व कारकों की प्रक्रिया से पार उतरी हुई निर्मल अनुभूति मात्र होने से शुद्ध हूं। ये बोल है ये। अब सर्व कारकों में कौन गया? कि पर द्रव्य के कारक तो दूर रहो और अपनी पर्याय में होते हुए जो विकारी शुभ अशुभ भाव हैं, विकल्पात्मक वृत्ति रूप, वे भी दूर रहो। लेकिन जो निर्मल परिणमन है, वो निर्मल परिणमन से भी पार है जो अनुभूति स्वरूप, वह ऐसा होने से मैं शुद्ध हूं। तो निर्मल परिणमन को क्यों बाहर कर देते हो? इसलिए कर देते हैं कि निर्मल परिणमन को लक्ष्य में लेने से अथवा विषय में लेने से विकल्प की उत्पत्ति होती है और उसमें निर्मल पर्याय की प्राप्ति नहीं होती। अब इसी विषय को अपन ये गाथा 38 से यहां पर समझेंगे। देखो, हाँ, यहां वो विषय कौन, वो विषय कौन है जिसके आलम्बन से हमारी अनादि की दुख, परेशानी, हैरानी, परिभ्रमण और अशुद्धता मिटकर आनंद और वीतरागता और परिभ्रमण मिटे और आनंद वीतरागता की प्राप्ति हो। ऐसा वह है कौन विषय? जब तक उसका पता नहीं चलेगा तो कहां हाथ मारोगे? हाँ, वो एक ही विषय है। इसलिए उसको अपन ने सुना है ना, तो उसको अपन ने फ्रेम में ले लिया। क्या फ्रेम में ले लिया? कि वहां किसकी चर्चा है? कि वहां सामान्य द्रव्य कहा। सामान्य द्रव्य पर्याय बिना का होता है। क्यों? कि जो दृष्टि में लिया जाने वाला विषय है उसमें पर्याय शामिल नहीं होती। क्यों शामिल नहीं होती? कि पर्याय व्यवहार है और व्यवहार है सो यह अयथार्थ है। ये बिल्कुल लॉजिकल है ये बात। पर्याय व्यवहार में डालने के निश्चय में भेद होने से व्यवहार है और व्यवहार है वो अयथार्थ है, यथार्थ नहीं होता है। और यथार्थ विषय को प्राप्त करने से पर्याय में भला होने वाला है। और कैसे होगा? अब देखो, यहां अपन गाथा सूत्र पढ़ते हैं और इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका में अपन सामान्य इसकी फ्रेम क्या है, इसका विषय किस प्रकार है वो देखेंगे। लेकिन इसमें जो बहुत गहराई है इस गाथा और इसकी टीका में, वो अपन गुरुदेव के व्याख्यान के आधार से चलेंगे। 3.5 पौने 4 व्याख्यान है इस एक गाथा के। जीवादिप है तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अपा कम्मोपादि समुद्भव गुण पज्जाए हिम्बदीरितो क्षेपाहे तत्व जीवादि सर्वे हे
क्या है। पहले तो अपन हरि गीत को ही देखते हैं ना, 6 बाह्य तत्व जीवादि सर्वे हे, यानी जीवादि 7 तत्व बाह्य तत्व हैं और वे सब हे हैं। तो फिर उपादेय क्या है कि यह अपना आत्मा ही उपादेय है। ऊपर है ना, देखो, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा, पहला सूत्र का 2 पद पहले। फिर कहा जो कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय थी, गुण पर्याय से व्यतिरिक्त है, भिन्न है, न्यारा है, रहित है। व्यतिरिक्त का अर्थ यही है, उससे रहित है। देखो अन्वयार्थ, जीवादि बाह्य तत्व हेय है और कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त रहित भिन्न आत्मा, आत्मा को उपादेय है। मैं एक शुद्ध निर्ममत्व आया ना, जो अहमिको खल शुद्धो, वही वाली बात यहां है। यहां थोड़ी शैली और भी उसमें उत्कृष्ट लेकर के आचार्य कुंदकंद भगवान ने बात की। क्यों? अपनी भावना के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। देखो टीका की पहली लाइन, यानी कि गाथा की उत्थानिका, यह हेय और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। ले मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है। 6 द्रव्य जगत में हैं ऐसा सर्वज्ञ देव ने बताया और 7 तत्व बताए। 6 द्रव्य की चर्चा तो जीव अजीव अधिकार में आ गई है। अब यहां पर कहते हैं कि ये जो 7 तत्व हैं, ये अपने लिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है ना। आप वैद्य जी के पास जाओ, तकलीफ हो, रोग हो, तो रोग का निदान, उपचार, पथ्यपथ्य की बात होती कि नहीं होती? तो सबसे पहला प्रश्न हे क्या और उपादेय क्या, ये तो मोक्ष मार्ग की बात है ना। हे क्या और उपादेय क्या, तो यहां सीधी बात करना है इस गाथा में कि उपादेय क्या है और हे क्या है। चूंकि अपन ने गाथार्थ पढ़ा है, हरि गीत पढ़ा, मूल सूत्र पढ़ा, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा, हो गई बात। अब इसकी टीका देखो क्या कहते हैं। 7 तत्व है, 7 तत्व जीव है कि हाँ, जीव कौन है वो समझाते हैं और कैसे है वो समझाते हैं। और आत्मा उपादेय है, तो ये आत्मा क्या जीव से अलग है कि हाँ अलग है? क्योंकि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व कहे। इनमें पुण्य पाप जोड़ो तो ये 9 पदार्थ कहे। पुण्य पाप को आश्रम में समाहित कर दो तो 7 तत्व कहे। तो जीव माने क्या कि जीव की एक समय की पर्याय वो जीव, और आश्रम बंध अजीव, अजीव की पर्याय, आश्रम बंध पर्याय, ये 4 ये तो है। और संवर निर्जरा मोक्ष भी है। ये सब कहा आचार्य भगवान कहेंगे। देखो अभी नंबर 1 पहली लाइन, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। ये देखो जरा शैली देखो। कुंद आचार्य परमात्मा ने जो यहां सूत्र रखा, उससे टीकाकार की बात को मिलाएंगे, क्योंकि टीका तो सूत्र की है ना। देखो वे कह रहे हैं जीवादि बहित तच्चम हेयम,
अभी तो इतनी चर्चा आई है ना। तो उन्होंने क्या कहा, जीवादि बहित तच्चम हेयम, और टीकाकार ने कहा जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं। अब 2 बातें खड़ी हो गई इसमें। एक तो सूत्रकर्ता कह रहे हैं हे, और टीकाकार कह रहे हैं उपादेय नहीं। अर्थ तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है, लेकिन उन्होंने हे कहा, इन्होंने उपादेय नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम पहले इस प्रकार समझाते हैं, टीकाकार है, टीकाकार का क्या कर्तव्य है कि सूत्र के अभिप्राय को खुलासा करना। तो उन्होंने कहा हम इस प्रकार समझाते हैं कि ये उपादेय नहीं है और ये उपादेय है, ऐसे करके समझाना है। दूसरी बात कि यहां तो जीवादि बहित तच्चम कहा था, तुमने तो परद्रव्य ही कह दिया। देखना यशवंत भाई, उसमें तो जीवादि बहित तच्चम कहा गया था और टीकाकार ने शुरुआत करते ही परद्रव्य कह दिया। तो टीकाकार कहते हैं भैया मैंने नहीं कह दिया, ये 50 नंबर की गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने स्वयं कहा है, इसलिए मैंने यहां कह दिया। 50 नंबर गाथा आएगी उसमें, जब कुंद कुंद आचार्य भगवान ने इसमें लिया है। देखो मैं पढ़ के बता देता हूं, उसमें होगा कहीं 50 इसको 50 नंबर गाथा पर द्रव्य कहा। अपन इस बात पर अभी चर्चा कर रहे हैं कि पर द्रव्य क्यों कह दिया। देखो पेज नंबर निकालना, 6 नंबर का पेज, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 9 से 9वीं लाइन में बोल्ड अक्षर है, नीचे से 9वीं लाइन, 6 नंबर पेज। न पेज नंबर अलग हो सकते हैं शायद, हैं? 6 नंबर पेज नहीं, इस पे इसी में थोड़ा गुरुदेव ने लिया है तो उसी में से मैं बता रहा हूं। पर दब्बम पर सहावम इति हेयम जीवादि बहिस्तत्वम, है ना। तो 50वीं गाथा में परद्रव्य कुंद कुंदाचार्य ने कहा, 50वीं गाथा है। तो टीकाकार भी अपनी शैली यहां करते हुए कहते हैं, क्योंकि वहां कहा है 50 नंबर गाथा पर दब्बम पर सहावम इति हेयम, यानी कहना ये चाहते हैं कि कोई बात मन मर्जी की नहीं है, सब जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कही गई बात है। हाँ नहीं होती, इसीलिए पर्याय के आश्रय से नई पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय क्यों ना हो, उसके आश्रय से नई केवल ज्ञान की पर्याय नहीं होती, इसलिए उसको अभी आएगा सब इसमें। देखो सह, ये तो एक लाइन हुई, जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं। फिर आगे सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, कौन? मुनिराज, मुनिराज की बात ली। वैराग्य रूपी महल के शिखर के जो शिखामणि हैं, अब देखो पर द्रव्य से जो परान्मुख है, पर द्रव्य माने क्या? 7 तत्वों से परान्मुख है। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष से परान्मुख है। संवर निर्जरा मोक्ष से जो परान्मुख है वे परम जिन योगीश्वर है। मुनिराज स्वयं संवर निर्जरा तत्व है, लेकिन वो संवर निर्जरा तत्व संवर निर्जरा की उपासना से नहीं, संवर निर्जरा से परान्मुख रहते हुए अपने परम पारिणामिक भाव की उपासना से संवर निर्जरा है।
ये वाली बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि अनादि से हमारी पर्याय दृष्टि है। अनादि से अज्ञानी की क्या गलती? अज्ञानी की गलती क्या कि पर्याय दृष्टि। तो वो चाहे ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में दृष्टि रखे, वो भी अज्ञानी। विकार को अपना माने, विकार रूपी पर्याय को, वो भी अज्ञानी। और निर्मल पर्याय भी मैं हूं ऐसा माने, वो भी अज्ञानी। क्यों? कि ये पर्याय बुद्धि है। तुम एक समय में उत्पन्न होने वाली और अगले समय नष्ट होने वाली, यानी एक समयवर्ती पर्याय में अपना पना करके उसमें आप रूपता की बुद्धि रखते हो, यही अज्ञान है। क्यों ये अज्ञान है? अज्ञान किसे कहते हैं? ये मोबाइल है, आप ईंट कहोगे इसे, तो इसे क्या कहेंगे? इस मोबाइल को ईंट कहोगे तो क्या कहेंगे? अज्ञान है। अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? और मोबाइल को मोबाइल कहना जानना और ईंट को ईंट कहना जानना, ये ज्ञान है। ये तो सीधी बात है ना। अब आत्मा तो त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप ज्ञान चैतन्य स्वरूप वस्तु है। इसे विकार रूप कहो, मानो, जानो तो अज्ञान। और अनादि अनंत रहने वाली वस्तु को एक समय वाली मानो, जानो तो क्या? अज्ञान। तो अनादि से अज्ञानी को पर्याय बुद्धि है, और पर्याय बुद्धि होने से ये पर्याय मात्र में ही अपना पना करके बैठा हुआ है। तो ये जो मैं हूं वो वास्तव में पर्यायों से रहित है, वो मैं हूं। उसकी चर्चा यहां पर उठाई गई है। देखो, पर द्रव्य से जो परान्मुख हैं, फिर कहा पांच इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह है। मुनिराज को कितना परिग्रह है? पिछी कमंडल भी परिग्रह नहीं है, परिग्रह नहीं है, क्योंकि उसके प्रति मूर्छित नहीं है वो उनकी वो समिति आदि के जो विकल्प हैं, शुभ विकल्प, उन विकल्पों के अनुसरण में होती जो बाह्य क्रिया है उसमें उनका निमित्त बना है। बस इतना। संयम के उपकरण, उस संयम के उपकरण कहने में भी मजा नहीं आता है, क्योंकि संयम तो स्वरूप के संयमन को कहते हैं, लेकिन एक भाषा में कहा जाता है संयम के उपकरण व्यवहार से। अभी देखो, पांच इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह है, जो परम जिन योगीश्वर हैं, मुनिराज, क्योंकि ये तो मुनिराज ने स्वयं के लिए लिखा है। आचार्य कुंद भगवान ने निज भावना के लिए ये चर्चा कही गई है, ये नियम सार की। तो वे परम जिन योगीश्वर हैं, स्वयं द्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है। तीक्ष्ण बुद्धि है माने स्वयं द्रव्य में ही जिन्होंने आपा पना करके रखा हुआ। यहां तीक्ष्ण बुद्धि है ना, स्वयं द्रव्य मात्र में ही जो आप रूपता की प्रतीति रखते हुए हैं, ऐसा लिया। इसकी खुलासा आएगी। ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। ये इतनी बात आई। अब ये जो बीच का था ना, तो मुनिराज का वर्णन था। अब जरा इसको शॉर्ट कर लेते हैं समझने के लिए। आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है। जीवादि 7 तत्वों का समूह तो पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है।
इतनी एक पॉइंट इस गाथा की टीका में ये पॉइंट एक बन करके अपने सामने आ गया। समझ में आ गया विमल भाई साहब? कितनी बात आ गई कि हे उपादेय की चर्चा करी ना, तो अपन इसको ऐसे लेते हैं, उपादेय क्या है और उपादेय क्या नहीं, ऐसे लेते हैं। उपादेय क्या है कि आत्मा को आत्मा ही वास्तव में उपादेय है। आत्मा को आत्मा खरेखर उपादेय है और जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। ये याद हो गई? याद हो गई माने ख्याल में आ गई ये वाली बात। ये टीका का पहला पॉइंट इतना कि कौन उपादेय, कि आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है, जीवादि 7 तत्व उपादेय नहीं है। क्यों नहीं है? जीवादि 7 तत्व में तो संवर निर्जरा मोक्ष भी आया कि ना आया? तो संवर निर्जरा मोक्ष भी उपादेय नहीं है कि नहीं है? क्यों नहीं है? कि परद्रव्य होने के कारण। परद्रव्य क्यों कहते हो? कि जिसके आलम्बन से नई वीतरागी पर्याय उत्पन्न न होए वह सब परद्रव्य है। क्योंकि वीतरागी पर्याय का की उत्पत्ति स्वयं द्रव्य के आलम्बन से होती है, और जिसके आलम्बन से वीतरागी पर्याय नहीं उत्पन्न होती वो सब परद्रव्य है। तो संवर के आलम्बन से पर्याय उत्पन्न वीतरागी होती है क्या? किसी को संवर पूर्वक निर्जरा कही गई है, लेकिन संवर के आलम्बन से निर्जरा नहीं कही गई है। यही पॉइंट इसमें पकड़ना है। संवर पूर्वक निर्जरा है, संवर के आलम्बन से निर्जरा नहीं है। संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष है, लेकिन संवर निर्जरा के आलम्बन से मोक्ष नहीं है। संवर का एक परिणाम वह भी इस कारण परमात्मा के आलम्बन से, निर्जरा रूप परिणमन कारण परमात्मा के आलम्बन से, मोक्ष रूप परिपूर्ण शुद्ध पर्याय वह भी कारण परमात्मा के। और पूर्णता से आत्मा, तो जिसके आलम्बन से पूर्णता की प्राप्ति होए वो उपादेय है, और जिसके आलम्बन लेने से विकल्पों की उत्पत्ति होए वो है। लॉजिक है कि नहीं बोल रही है? क्या कह दिया? ये यहां तक आ गया ना। ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। अब यहां से बात थोड़ी बारीक भी होती है, गंभीर भी होती है और मुद्दे की होती है। यहां से देखो, औदायिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा, यहां तक पढ़ेंगे फिर अपन आगे पढ़ेंगे। औदायिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से, नीचे फुटनोट पढ़ते हैं भावांतर। भावांतर माने हैं अन्य भाव, ये तो सरल है। भाव अंतर, अन्य भाव कौन कौन से? औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। जीव के 5 असाधारण भाव है ना, तो उसमें 4 भाव कौन से हैं? कि औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक। और इनसे अन्य कौन है? कि वो है परम पारिणामिक। हो गए 5 भाव। हाँ, तो ये 4 भाव परम पारिणामिक भाव से अन्य हैं, अन्य हैं।
इतना तो सबको ख्याल में होगा, जीव के 5 असाधारण भाव लगभग सबके ख्याल में है ना। उसमें कोई अलग से समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें चर्चा आएगी तो वो भी स्पष्ट थोड़ा थोड़ा होता जाएगा। संजय भाई, पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव लिया ना, 5 भाव कहे, तो पहले अपन इधर से चलते हैं। परम पारिणामिक भाव माने द्रव्य स्वभाव त्रिकाल अनादि अनंत रहने वाला एक रूप निरपेक्ष, इसका नाम परम पारिणामिक भाव। अब जीव है ना, ये तो जीव है तो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है, यही तो बताया परम पारिणामिक भाव ने। तो ये अनादि से अनंत काल तक रहा है, तो कहाँ रहा है कि पर्यायों में रहा है। तो पर्यायों के 4 प्रकार के संसार में यह रागादि मोह राग देश रूपी विकारी भावों का जो परिणमन है, इसको औदायिक भाव कहते हैं। और ज्ञान आदि का जो उघाड़ रूप भाव है, उसे क्षयोपशम भाव कहते हैं। और जो भ्रांति आदि के काल, भ्रांति के मिटने के काल में जो दवान रूप भाव है, उसे उपशम कहते हैं। और सर्व शुद्धता रूप जो भाव है, उसे छायक भाव कहते हैं। ये 4 भावों में ये जीव के 4 प्रकार के परिणामों की बात है। एक जीव अनादि अनंत, उसके अनादि अनंत परिणाम प्रवाह में 4 प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं। 4 प्रकार के परिणाम में औदायिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक, अब तो नाम हो गए अपने। ये जो परिणाम हैं, ये 4 प्रकार कैसे पड़े? अब जरा और थोड़ी सी बात को अपन अंदर और थोड़ा सा विचार करते। परिणाम ही तो है ना, परम पारिणामिक द्रव्य स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, अनादि अनंत एक रूप निरपेक्ष भाव, सो तो परम पारिणामिक द्रव्य रूप भाव। और ये जो 4 भाव हैं, ये 4 प्रकार क्यों? एक ही प्रकार कहो, क्या पर्याय प्रकार कहो? परिणाम एक समय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत से चलो, तो ध्रुव में तो परम पारिणामिक ले लिया, और उत्पाद व में ये 4 क्यों कर दिए? एक ही रखते। तो कहते 4 यों कर दिए कि अनादि से जीव अपने मोह राग देश भाव रूपी अपराध से परिणमता हुआ, ज्ञान के अल्प हीनादिक विकास में परिणमता हुआ चला आया है। जब यह इसकी भ्रांति दूर होती है, मोह का भ्रांति का अभाव होता है, इसकी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और मोक्ष मार्ग पूर्वक इसके परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। तो पढ़ गए कि नहीं पढ़ गए? प्रकार पढ़ गए ना। अनादि मोह राग देश की परिणति, ज्ञान की हीनादिकता विकास रूप परिणति, अनादि संसार मार्ग का मिटकर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ और मोक्ष मार्ग रूप परिणति, और मोक्ष रूप परिपूर्ण परिणति। तो 4 प्रकार पड़ गए ना पर्याय में। पर्याय तो एक ही प्रकार है। क्या पर्याय? पर्याय प्रकार है, द्रव्य द्रव्य प्रकार है, लेकिन पर्याय में 4 प्रकार पड़े तो 4 भाव कहने में आए। हाँ, अब वही बात बताना। ये 4 प्रकारों को समझने समझाने के लिए क्या विधि है कि जिन परिणामों में पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, वे औदायिक कहलाए। जिनमें कर्मों का क्षयोपशम निमित्त है, वो छायोपशमिक कहलाए। जिनमें कर्मों का उपशम निमित्त है, वे औपशमिक कहलाए। और जहां कर्मों का क्षय निमित्त है, वे छायक कहलाए। तो 4 प्रकार के परिणाम में सापेक्षता रही, और एक अनादि अनंत अपना परम पारिणामिक है, ये निरपेक्ष है। संक्षेप में इतनी चर्चा करी कि कभी किसी को ऐसा लगे कि 4 भावांतर, कौन से भावांतर 4?
अधिकतर लोगों को मालूम है, फिर भी अपन ने थोड़ी संक्षेप चर्चा करी। देखो नीचे फुटनोट था, ये 4 भाव परम पारणामिक भाव से अन्य होने से इनको भावांतर कहा है। परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है ऐसा यह कारण परमात्मा, यह कारण परमात्मा, ये शब्द नया नहीं होना चाहिए। कारण परमात्मा ये वाली बात तो पीछे जीव अधिकार में आ चुकी है ना। कारण नियम, कार्य नियम, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा आ गया ना, तो वो सब आ चुकी है। वो तो पूरी शैली कारण कार्य की शैली में है। देखो ये 4 भावांतरों को अगोचर है। 4 भावांतरों को अगोचर है मानी ये औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव और छायक भाव के अवलंबन से कारण परमात्मा प्राप्त नहीं होता, ज्ञात नहीं होता। तो कोई कहेगा कि साहब औपसमिक भाव में तो ज्ञात होता है, कि औपसमिक भाव में ज्ञात होता है, छायोपसमिक में ज्ञात होता है, छायक में ज्ञात होता है, लेकिन औपसमिक, छायोपसमिक और छायक के आलम्बन से ज्ञात नहीं होता है। ये तब क्योंकि शब्द पकड़ने वाले तो तुरंत ही पकड़ते हैं। तो यहां लिखा है 4 भावांतरों को अगोचर है। अच्छा साहब, इन्हीं भावों में तो गोचर होता है, आप कह रहे हो अगोचर है। औपसमिक भाव में गोचर होए, छायोपसमिक भाव में गोचर होए, छायक भाव में गोचर। गोचर माने जानने में आना, गम्य होना। जानने में आया उसे औपसमिक भाव औपसमिक भाव है का व्यक्ति उससे जानने में, लेकिन उससे जानने में नहीं आता, उसमें जानने में आता है। तो उससे अगोचर हुआ कि ना हुआ? 4 भावांतरों से अगोचर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली बात यहां कही। देखो फिर आगे कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्याय बिना का है। द्रव्य कर्म के निमित्त से होते भावों के बिना का है। भाव कर्म के भाव कर्म में सब आ गए, राग देश मोह आदि, उनके बिना का है। और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित होते विकारी भाव आदि जो भी हैं गति फति के, उन सभी ये न्यारा है। अरे यहाँ पर तो मति ज्ञान आदि के भावों को भी विभाव ज्ञान उपयोग कहा है। ये चर्चा आएगी, ये चर्चा आ चुकी है। 10वीं 11वीं गाथा थी शायद, नंबर आगे पीछे हो सकता है, वहां विभाव ज्ञान उपयोग की चर्चा में मति ज्ञान आदि के भाव भी विभाव में लिए थे। उनसे ये रहित है कौन? कारण परमात्मा तथा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। 3 बोल हो गए, अनादि अनंत है, अमूर्त है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा, वह वास्तविक आत्मा है, खरेखर आत्मा। ये बात अब तो विश्वास में लो। अब तो हाथ पे रख दी बात, अब भी विश्वास में नहीं लेना चाहते हो। अरे यही वास्तविक आत्मा है, तो यही वास्तविक आत्मा है, अर्थात यह मैं हूं, ऐसी प्रतीति से परिणति में आनंद का और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अब पर्याय सहित का आत्मा, प्रमाण स्वरूप आत्मा, उसको लिए लिए घूमने से नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वह वास्तविक आत्मा नहीं है। वास्तविक आत्मा नहीं है, प्रमाण का आत्मा के नहीं है।
प्रमाण का आत्मा वास्तविक नहीं है कि नहीं है। प्रमाण का आत्मा समझे संजय भाई, यानी जो अनादि अनंत रहने वाला ध्रुव द्रव्य और वर्तमान पर्याय सहित का जो आत्मा, अनादि अनंत रहता हुआ ध्रुव स्वभाव द्रव्य रूप और वर्तमान पर्याय, ऐसा जो प्रमाण का आत्मा, प्रमाण का आत्मा भी त्रिकाली नहीं होता, समझना। त्रिकाल में रहता हुआ एक समय का त्रिकाली और वर्तमान परिणाम, वो होता है प्रमाण का आत्मा। तो ये भी वास्तविक आत्मा नहीं कि वे वास्तविक आत्मा नहीं। क्यों नहीं तो सुन लो, क्योंकि इसमें व्यवहार तो निषेध ही नहीं आया। व्यवहार क्या, व्यवहार किसे कहते हैं? भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, सच्चा सो निश्चय, झूठा व्यवहार। जिसमें झूठ समाया है, एक समय की पर्याय का भेद रूपी झूठ समाया है, वो झूठ का जब तक निषेध नहीं है वो वास्तविक आत्मा नहीं है। हाँ वो बात है, वो बात है। करा कारण परमात्मा वो खरे खरा। इसमें लिया ना अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। अब अपने सामने तीसरा बिंदु है, वो पूरा करेंगे। अपने सामने दो बिंदु आ गए, ये फ्रेम बना रहे हैं अपन। इसकी व्याख्या तो गुरुदेव करेंगे 3.5 पौने 4 प्रवचनों में, वो व्याख्या तो वे करेंगे। अपन तो इसकी फ्रेम खड़ी कर रहे हैं कि किस फ्रेम के अंदर ये चर्चा चलने वाली है। दो बातें आ गई हैं। हे उपादेय की बात आ गई। हे उपादेय की क्या बात आई कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है, बराबर हे है। और जो आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है, तो आत्मा उपादेय है और जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण हे है। तो अब क्या निकल करके आ गया कि स्वयं द्रव्य उपादेय है और पर द्रव्य हे है। आ गई कि नहीं आ गई बात इतनी? जीवादि 7 तत्व की खतौनी किस कॉलम में डाल देंगे? पर द्रव्य में। और आत्मा जो वास्तविक आत्मा है, वह उपादेय जो आत्मा है, उसको कौन से कॉलम में डालना है? स्वयं द्रव्य वाले में। अब अपने सामने 2 कॉलम खड़े हो गए, स्वयं द्रव्य उपादेय है, पर द्रव्य हे है। अब कहते हैं कि जो स्वयं द्रव्य उपादेय है वो वास्तव में कौन है? वो कौन है? जब सिलसिले से बात चलती है तो उस सिलसिले में जो उपादेय है उसका स्वरूप कहो कि वो कारण परमात्मा स्वरूप, कारण परमात्मा ही वास्तव में आत्मा है जो उपादेय है। ऐसा कारण परमात्मा कैसा है कि वह शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव स्वरूप, अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। और यह परम पारणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा जो वास्तविक आत्मा है, वह 4 भावों को अगोचर है। 4 भावों को अगोचर है। तो अब अपने सामने एक भाव रहा, परम पारणामिक भाव, अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव स्वरूप, शुद्ध सहज परम पारणामिक भाव। ये जिसका स्वभाव है वह मैं कारण परमात्मा हूं और वह 4 भावों से अगोचर है। ये वाली बात दूसरे बिंदु में आई। इसका फिर क्या कहा? इसके आगे कहा अति आसन्न भव्य जीवों को।
अति आसन्न, अति माने बहुत, आसन्न माने एकदम। आसन्न किसे कहते हैं, थोड़ा भाव समझना है शब्द का। जैसे ये आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो ना, तो मंदिर में प्रवेश करते एक गोल सीढ़ी सी है वहां, तो उस पर आपका एक कदम है और दूसरा कदम अंदर की ओर है। हम इसको ही कहते हैं आसन्न, एकदम निकट। अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे ऐसे कैसे, जो ऊपर कहा, ऐसे निज परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ उपादेय नहीं है। इसमें गुरुदेव श्री का जो पहला प्रवचन है उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।